बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मरियम नवाज ने लक्ष्मी चौक, कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बॉलीवुड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन का दौरा किया। वज़ीर आला ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी याब का जायजा लिया। मरियम नवाज का इंतजामिया और बासा हुकाम को निकासी याब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लक्ष्मी चौक में बासा कैंप ऑफिस भी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को देख कर अवाम जमा हो गए। मरियम नवाज शरीफ ने अवाम को देखकर हाथ हिलाकर सलाम किया। वासा के अमले को भी करीब बुला लिया, अमले को शाबाश दी और हौसला अफजाई की। शहरियों की मुश्किलात के इजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया, ट्रैफिक रवा दबा रखने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। शहरियों की मदद में कोई कसर उठा ना रखी जाए। मरियम नवाज ने मुतल्लिका अफसरान को यह हिदायत जारी की। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब वो दौरा कर रही थी। उन्होंने लक्ष्मी चौक, कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बॉलीवुड, गुलबर्ग और गार्डन टाउन का दौरा किया। वज़ीर आला ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी याब का जायजा लिया, जबकि मरियम नवाज ने इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी याब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी रोक ली और मार दो लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, शहरी की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर आला पंजाब ने शहरी को अपने पास बुला लिया। वज़ीर आला ने शहरी का मसला सुना और ताउन की यकीन दहानी करवाई। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही थी जब यह वाक़या पेश आया। हसन रज़ा, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया और क्या इस्तदा की गई इस शहरी की जानिब से? देखें, जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बारिश के बाद के जो हालात थे, मामला जायजा लेने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही थी, तो वहाँ पे एक शहरी जिसने वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी देखकर आगे बढ़ा और उसने गाड़ी रोक ली। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से रोकने पर शहरी ने कहा कि बेशक मुझे मार दो लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना जो मसला है वो वज़ीर आला पंजाब को ही बताऊंगा। जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शहरी को देखते हुए उसे बुलाया और उसका मसला सुना। शहरी ने कहा कि एक तो महंगाई का उसने रोना धोया और दूसरा कहा कि जो सुई गैस का कनेक्शन है वो नहीं लग रहा। कई दिनों से मैं ये जो है अपना दरखास्त लेकर भी रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने जो है उसके मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। बहुत शुक्रिया आपका हसन। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी सहाफ़त के लिए तंग होती ज़मीन पर इजहार तशवीश। मुतासरा सहाफ़ी अपने खिलाफ मजालिम का जिम्मेदार हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं, ये कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से। सहाफ़ियों पर मजालिम के जरिए सहाफ़त को दुबाना फस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा होता है। PTI आज़ादी सहाफ़त से खौफजदा और अवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह कहा गया, सहाफ़त की आज़ादी के लिए मुतल्लिका इदारे और पार्लिमान अपना किरदार अदा करें। सिंध हुकूमत ने गवर्नर कामरान टिसौरी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू की। हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जो सबसे बड़े नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने इतनी ताकत बनाया मुल्क को, जिन्होंने लोगों को आवाज़ दी, जिन्होंने पूरे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर दिया हमारे पाकिस्तान में। MQM ने नफ़रत की सियासत की है। इन्होंने नौजवान नस्ल के हाथ में पिस्तौल दी, इन्होंने यहाँ पे हड़तालें करवाई, इन्होंने लोगों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। एक दिन की हड़ताल की कॉल में 100 लोग कराची में मरते थे। SHOs को भी चुन चुन के मारते थे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए। सकूत ढाका, सानहे मशरिकी पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की
तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सबकी थी। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं। पहले कोटा सिस्टम इसी जागीरदाराना निजाम को बचाने के लिए लगाया गया था। 50 साल जो हम पे जुल्म किया गया, शराय खानदेगी शर्मनाक हद तक का मैं तो सिंध है। पाकिस्तान में सिंध सबसे आखिरी नंबर पर है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि यह बजट और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। समग्र डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की जरूरत नहीं। आज एक बात बड़ी वाज़ेह है कि या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, जिसे हम सैलरीड क्लास कहते हैं। अगर आप सिर्फ जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और LPG की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें, आपको ये कोई टैक्स दीगर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अवाम पे बोझ डालना था तो घर से शुरू करते, अपने खर्चात कम करते। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम सिगरेट बनाने वालों से भी टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते? पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला उसके एक्सपोर्ट्स हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार से बात नहीं बनती। मैं कोलिशन पार्टनर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं रोकूं हुकूमत को। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है, ये कहना है अता तारड़ का। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। हुकूमत की कोशिश थी कि नई इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएं और PWD करप्शन का जरिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अखराजात कम करके दिखाए हैं। हुकूमत बातों पर नहीं, अमली इकदाम कर रही है। 500 अरब डेवलपमेंट स्कीमों को देने वाली बात गलत है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी काम किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये दिखाना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है या फिर हम इसमें मुदाखलत करें। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। PTI बार बार इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है कि PTI 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मालबरदार गाड़ियों के किराए में 3% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का इतलाक 3 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। स्टील की तारों और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील पर इजाफी किराया लागू नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मालबरदार गाड़ियों के किराए में 3% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का इतलाक 3 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। और LPG मजीद महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹1.43 महंगा। घरेलू सिलेंडर 2,769 रुपये 66 पैसे का हो गया। LPG की कीमतों का तयन जुलाई के लिए किया गया है। समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। समुद्री हवाएं मुनक़ता होने के सबब शहर में गुज़श्ता दिनों हीट वेव की सूरत हाल रही। इस वक्त शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं रुताबा उरूस। बिल्कुल, कराची में आज भी एक गर्म और मरतूब दिन देखा गया। आज यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो शहर का था वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि जुलाई के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले जुलाई में कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड 2021 और 22 में रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस बार जो है जुलाई की पहली ही रात को जो है वो टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट गया। इसके अलावा हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से और समंदरी हवाएँ मुनक़ता होने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की गई। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड गया। इस वक्त अगर हम शहर की मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि शहर में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जुनूब मगरब की सिमत से शहर में जो है वो 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस अब दर्जा हरारत में कुछ कमी देखने में आएगी आने वाले दिनों में, लेकिन गर्म और मरतूब मौसम इसी तरह शहर में बरकरार रहेगा। कराची में इस हफ्ते मानसून की बारिशों
बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में 7 या 8 तारीख से कराची में मानसून बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। जी। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियत और इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी शरीक हुए। जहांगीर तरीन का वज़ीर-ए-आज़म को कारोबार और सरमायाकार दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को मईशत को मुस्बत समत में गामजन करने पर मुबारकबाद पेश की।